घोसी में उपचुनाव हो रहे हैं और प्रचार को महज 2 दिन बचे हैं। आज और कल का दिन है। अब इन 2 दिनों में समाजवादी पार्टी कितनी ताकत झोंक पाती है अपनी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, घोसी में आप लोग प्रचार कर रहे हैं, पूरी पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पड़े हुए हैं, क्या उम्मीदें लग रही हैं आप लोगों को, किस हद तक कामयाब हो पाएंगे? देखिए, घोसी की महान जनता ने फैसला कर लिया है कि हमको समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह के साइकिल में बटन दबाना है और अखिलेश यादव जी के हाथ को मजबूत करना है। एक सवाल ये था कि जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ज्यादती कर रहा है, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है और इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, तो इन सब के बीच में क्या चुनाव जीत पाना आप लोगों का संभव है? देखिए, चुनाव जीतना ही धर्म है और लोकतंत्र पर हमारा भरोसा है। लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र की परंपरा अगर भारतीय जनता पार्टी खत्म करेगी तो हम सारे लोग उसका मुकाबला करेंगे और ये घोसी का चुनाव हम जीतेंगे। एक सवाल और था, कल शिवपाल यादव गए डीएम और एसपी से मिलने के लिए। उन्होंने वहां पे जाकर कहा कि अगर कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी तरह की ज्यादती होगी तो 111 विधायक जो है वो घोसी में नजर आएंगे, आप लोग फिर संभाल नहीं पाएंगे और हम प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो इस तरह का मंसूबा क्या तैयार कर लिया है आप लोगों ने भी? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिस दिन आए थे, उन्होंने भी अपने उपस्थित जनसमूह से कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, जो मंत्री हैं, अगर वो क्षेत्र में रहेंगे तो समाजवादी पार्टी के भी विधायक यहाँ रहेंगे और अगर वो वहाँ से हटेंगे तो समाजवादी पार्टी के भी विधायक वहाँ से हटेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का दुरुपयोग किया तो उसका भी मुकाबला करने के लिए इस क्षेत्र की जनता तैयार है, लोकतंत्र को बचाने में। एक सवाल और था कि कल केशव मौर्य आए थे, उन्होंने कहा कि जो ये यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, सारे के सारे भाग गए हैं यहाँ से। और जब अखिलेश यादव आए थे उस टाइम बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही थी सपा के लोगों की, अब सब खत्म हो गई, सब चले गए, अपने अपने घर वापस लौट गए। देखिए, केशव मौर्य जी को सवेरे से झूठ बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत कर दिया है कि तुम जाओ सवेरे और जाके झूठ बोलो और जनता को गुमराह करो। और जनता को गुमराह करके जो मौर्य जी, केशव मौर्य जी हैं, ये लगातार झूठ बोलते रहते हैं। इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, भारत के संविधान की कसम खाई है, ईश्वर की शपथ ली है या सत्यनिष्ठा की शपथ ली है। इनको इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। आपका कैंडिडेट है सुधाकर सिंह, उसके ऊपर बड़े आरोप भी लगाए गए कि एक दलित की हत्या की, मुस्लिम की हत्या की और भी हत्याएं हुई हैं। कहा यह गुंडों की पार्टी है, गुंडे को जो है वो टिकट दिया है और घोसी की जनता अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी, गुंडों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सब भी प्रचार चल रहा है, तो क्या ये सच है? भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की जो व्यवस्था है उसको चौपट करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के जितने रक्षक हैं, लोकतंत्र में मिले हुए जो अधिकार हैं, उनको समाप्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी अपने संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो गलतियां हैं उनको उजागर करता है। जब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भारत की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था को चौपट होते हुए देखता है तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उस पर बोलता है, तब तरह तरह के मुकदमे भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाती है और मुकदमे लगा करके उनको गुंडा साबित करती है। जबकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ होती है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में सामाजिक समरसता को समाप्त करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में आर्थिक विषमता को बढ़ा रही है, जिससे मुकाबला समाजवादी पार्टी का है कि हम प्रदेश की आर्थिक विषमता को, सामाजिक विषमता को घटाएंगे और सामाजिक समरसता को बढ़ाएंगे। एक ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके सहयोगी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद अखिलेश यादव का बाजा बजा देंगे। वो बाजा बहुत बजाते हैं सबका। अब उनके बारे में हम क्या कहें? वो शाम को कुछ कहते हैं, सवेरे कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं। उनके बारे में कुछ कहने लायक है नहीं हमारे पास। ए.के. शर्मा यहाँ के लोकल मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंच तत्व से मिलकर शरीर बना है, वैसे ही 7 पापों से मिलकर समाजवादी पार्टी बनी है। सप्त पापी पार्टी नाम दिया है उन्होंने और बहुत सारे जो है वो बातें बताई, कहा कि इस तरह के पाप इन्होंने किए। मुझे जानकारी है कि ए.के. शर्मा आईएएस थे, भारत की सबसे बड़ी नौकरी में थे, आईएएस थे। तो उस आईएएस की डिग्री और आईएएस के पद का भी ध्यान रखें। जब से भाजपा में आए हैं, पार्टी में राजनीति करने आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ को वो भी प्रचारित करते रहते हैं।
जबकि उम्मीद ये थी कि ए.के. शर्मा को लाया गया है, ए.के. शर्मा उत्तर प्रदेश के विकास की बात करेंगे, लेकिन ए.के. शर्मा जी को इतना दबा दिया गया है कि उनसे भी वही कहलवाया जाता है जो केशव मौर्य से या ब्रजेश पाठक से कहलवाया जाता है, वही ए.के. शर्मा से भी काम कराया जाता है। मुख्यमंत्री आज आ रहे हैं, कह रहे हैं बहुत विशाल जनसभा यहाँ पे करेंगे, पूरा घोसी जमा होगा वहाँ पे, तो मुख्यमंत्री का यहाँ पे प्रचार करना कहीं ना कहीं आप लोगों को नुकसान तो करेगा ही। देखिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो आ रहे हैं, इस प्रदेश की उनके हाथ में कमान है और जनता को रिझा नहीं पा रहे हैं। वो अपने प्रशासनिक पद का दुरुपयोग करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के बल पर जनता को इकट्ठा करेंगे। जनता उनको सुनना अब तो चाहती ही नहीं है। एक आखिरी सवाल ये था, वन नेशन वन इलेक्शन की बात अभी जो है वो उठी है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, इसका भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत जोरों से समर्थन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये जुमलेबाजी इनकी फिर है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या प्रोडक्ट हुआ है? यहाँ तो कोई प्रोडक्ट हो नहीं रहा है। ये तो सब इंपोर्ट कर रहे हैं, बात स्वदेशी की करते हैं, लेकिन माल सब विदेशी मंगाते हैं। तो ये लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जुमलेबाजी जो लगातार कर रहे हैं, उससे जनता गुमराह अब नहीं होने वाली। 2024 में दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। एक और भी बात थी कि मुस्लिम बस्तियों में ये आरोप लगा रहे हैं आपके नेता कि वहाँ पे फ्लैग मार्च हो रहा है, डराने का काम चल रहा है, इसको रामपुर बनाना चाह रहे हैं प्रशासन के लोग, क्या ये सच है? देखिए, हमारे नेता आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये यहाँ के मुस्लिम समाज की बस्तियों में जिस तरीके से प्रशासनिक अमले को लेकर के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, ये प्रयास हो रहा है सरकार की तरफ से कि इनका वोट का परसेंटेज घटा दो, मतदान का प्रतिशत घटा दो और मतदान का प्रतिशत घटा करके भारतीय जनता पार्टी को जिता लो। जब पूरी जनता ही इनके खिलाफ है तो ये कहाँ से जीतने वाले हैं? तो इस तरीके के कृत्य ही इनको हराएंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। नरेश उत्तम पटेल जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता के ऊपर प्रशासन दबाव बना रहा है, जनता ही इनको हराने का काम करेगी और घोसी में सुधाकर सिंह की जीत होगी। कैमरामैन आशीष के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, मऊ।